हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एप्टीट्यूड लाइव बैच का एक और दिन आपके साथ। आप सभी लोगों का स्वागत है इस बैच में। जितने भी लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं, एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। कमेंट करके जरा बताइए कि वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। सारे लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमारे लाइव एप्टीट्यूड बैच का जो हम आईटी प्लेसमेंट, एप्टीट्यूड और सीआरटी के लिए देख रहे हैं, उसका ये जो बैच हमने डिजाइन किया है उसमें हम आज का टॉपिक देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले 4 टॉपिक हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से, 5 टॉपिक कर चुके हैं, ये 6वां टॉपिक है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली किसी न किसी आईटी प्लेसमेंट में पूछा गया है। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं और उसे बिल्कुल बेस्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में मिल जाए। 30 सेकंड से ज्यादा का आंसर नहीं होगा। जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो एक बार लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, दोस्तों को शेयर करते चलिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जिसको हम बेसिक बोलते हैं, बेसिक चीज क्या है बड़े ध्यान से समझो। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली आपको जो फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए या फिर जो आपको हर जगह मिलता है वो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है। पी से हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक। पी फॉर होता है हमारा प्रिंसिपल कि कितना पैसा आपने लिया है। मान लीजिए 2000 मैंने किसी से लिया। आर का मतलब होता है रेट, कौन सी रेट लिया है, मान लीजिए 5% की रेट से हमने लिया। टी का मतलब होता है टाइम, मान लीजिए 3 साल के लिए आपने लिया। तो अगर इस फॉर्मूले से जाओगे तो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आप लिखोगे 2000 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या 100। ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, यानी आपको मिल जाएगा 300 रुपए, ठीक है। 300 आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अगर सिंपल इंटरेस्ट 300 है तो अमाउंट इक्वल टू बनता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी प्रिंसिपल पहले कितना था भाई हमारा, चेक करो। प्रिंसिपल था हमारा 2000, इस 2000 पे 300 रुपए आपको मिला सिंपल इंटरेस्ट, यानी अमाउंट बनेगा आपका 2300, ठीक है। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें दूसरे फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के बाद आप सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आर टी परसेंट ऑफ पी। मतलब आर और टी का मल्टीप्लाई कर दो, जितना परसेंट आया उतना ही पी का निकाल लो। यहां पे चेक करो, आर और टी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 15%। 15% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल कितना 2000। अब 2000 का 15%, मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत अच्छे से बताया था, बिना कोई कैलकुलेशन किए ही परसेंटेज निकाल सकते हो। 15 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे 300 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना होता है कि आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना लिया है, लोगों से एक्स्ट्रा पैसा कितना ले रहे हो। अगर मैंने 2000 किसी को दिया और उससे मैंने 300 रुपए उस पैसे पे एक्स्ट्रा ले लिया तो यही हमारा क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है। आई बात समझ में? तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी वाले मेथड से करेंगे, ठीक। तो आइए हम सीधे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिना कोई लेट किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन क्वेश्चन मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको बोला है ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड ही लूंगा। 30 सेकंड से ज्यादा का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप पहले इसे लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से आप मेरे साथ साथ ही लिखते चलिएगा। मेरे साथ साथ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। या फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, वो सबसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने, 30 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ट्राई करके जरा बताइए कितना होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आप समझते जाओ। आइए चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 years एंड टू 854 इन 4 years। कैसे लिखना है बड़े ध्यान से समझो। प्रिंसिपल कितना है शुरू में वो हमें पता नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद अमाउंट बनता है 815, और 4 साल के बाद, 4 साल के बाद का मतलब यहां से तो सिर्फ एक ही साल के बाद ना, यहां से एक ही साल के बाद ये बन जाता है 854। यानी आप बड़े ध्यान से चेक करोगे कि इस एक साल में 815 और 854 का डिफरेंस कितना बन गया है। डिफरेंस कितना है जरा माइनस कीजिए। 54 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 39, 39 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पता चल गया कि भाई एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो है 39। तो 3 साल का कितना बनेगा सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिपल कर दो इसको, आ जाएगा 117। 3 साल का बन गया 117, यानी इस 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना होगा वो बना होगा 117। ठीक है, यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। अब एक बात बताओ, इस प्रिंसिपल में 117 ऐड करने पे जो अमाउंट 815 बन रहा है, तो प्रिंसिपल कितना बनेगा। 815 में 117 आप माइनस कर दो, कितना बनेगा जरा ध्यान से बताओ तो। पहले 100 माइनस करो, फिर 15 माइनस करो, 115 माइनस करेंगे तो 702 और माइनस कर दो, यानी 698। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से चेक कर लीजिएगा, आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बिल्कुल आराम से मैंने समझाया है, बिल्कुल आराम से नोटबुक और पेन लेके बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में है जो बार बार पूछे गए हैं, उतना ही हमें करना है। जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़ेंगे एक बार वीडियो लाइक करते चलिएगा और एक बार वीडियो शेयर करते चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। कई बार ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो लोगों ने या तो इसे छोड़ दिया है, या तो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन आप जनरल मेथड से करोगे तो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा, लेकिन हम इसे 30 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ के बहुत ध्यान से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, सॉल्यूशन लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा। बहुत ही ध्यान से पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िए समझिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम 30 सेकंड में ही इसका आंसर निकालने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के बहुत ध्यान से समझ लीजिए। बताइए कितना होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन का, पहले जनरल मेथड समझो।
समझना क्या है और लिखना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पहले समझो, आपको लिखना नहीं है, बड़े ध्यान से मेरी बात समझो। पहला सॉल्यूशन आपको लिखना नहीं है, उसे बस समझना है। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड an amount of rupees 13900 divided in two different scheme A and B। पहला जो मेथड है जनरल मेथड है, लेकिन इसे आपको लिखना नहीं है। 13900 ए और बी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ए और बी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए बी का अगर x है तो ए का होगा 13900 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला सबको। b का x होगा तो a का हो जाएगा 13900x। ठीक, अब कहा गया है कि एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% एंड 11%, मतलब a का 14% रेट है 14 डिवाइड बाई 100 और b का 11% रेट है 11 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इफ टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years, 2 साल का है तो भाई टाइम का भी मल्टीप्लाई करो इंटू 2 प्लस यहां भी टाइम का मल्टीप्लाई करो इंटू 2 डिवाइड बाई 100। इसे लिखना नहीं है, ये समझा रहा हूं, लिखना इसे नहीं है। लिखने के लिए तो 30 सेकंड वाला ऑप्शन में दूंगा आपको, 30 सेकंड का आंसर दूंगा। तो ये ए का सिंपल इंटरेस्ट और बी का सिंपल इंटरेस्ट सब मिला के कितना आया है 3508। 3508। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से b की वैल्यू जो x हमने ली है वो मिल जाएगी। लेकिन ये मेथड यूज करना ही नहीं है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत कैलकुलेटिव है। कभी इसे यूज नहीं करना है। एप्टीट्यूड क्लियर करना है तो ये जनरल तो भूल ही जाओ बिल्कुल। आई बात समझ में? जितने भी लोग वो बुक पढ़ रहे हैं, बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, बहुत लेंदी मेथड है। आओ, बेस्ट सॉल्यूशन मेथड क्या है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझो और इसका देखते ही देखते आंसर निकाल दूंगा मैं। 13900, ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या क्या मैं कर रहा हूं। ठीक है, इधर है ए, इधर है बी। ए का है 14% और बी का है 11%। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो है 3508। 2 साल की बात की गई है। मुझे आप बताओ, ये 14% सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, तो मुझे जो टोटल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा वो भी सिर्फ 1 ही साल का लेना पड़ेगा। कितने साल का लेना पड़ेगा भाई? सिर्फ 1 ही साल का लेना पड़ेगा। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3508 है तो बताइए 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 1 साल का कितना हो जाएगा? 1754। ठीक है, 1 साल का हो जाएगा 1754। तो हमने 1 साल का लिख लिया 1754। यहां तक लिख के सबको क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगले 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। जब भी आपको चाहे ए की वैल्यू पूछी जाए चाहे बी की वैल्यू पूछी जाए, सबसे पहला काम परसेंटेज का डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है, तो 14 और 11 का डिफरेंस क्या है भाई? 3%। 14 11 का डिफरेंस 3%। क्या बोला मैंने? चाहे ए की वैल्यू पूछी जाए चाहे बी की वैल्यू पूछा जाए, पहले डिफरेंस लिख लो 3%। उसके बाद ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ए पूछा जाए, अगर ए की वैल्यू पूछी जाए तो टोटल में से बी माइनस करते हैं हम, और अगर बी की वैल्यू पूछी जाती है तो हम टोटल में से क्या माइनस करते हैं? ए माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपसे बी पूछा गया है ना, तो ये हो गया टोटल और ये हो गया ए माइनस करना है। तो बताओ 13900 का 14% कितना होगा? 14% निकालना है भाई इसका। 14% 13900 का निकालना है, कितना होगा? तो यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 1946। यह आ जाएगा 1946। तो अगर बी का निकालना है तो टोटल में से ए माइनस कर दो। टोटल है 1754, उसमें से 19400 क्या कर दो आप? माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 192। कितना आ जाएगा? 192, यानी 3% की वैल्यू 192। चेक कर लो 3% कहां से आया? परसेंटेज का डिफरेंस। 192 कहां से आया? टोटल में से ए को माइनस किया हमने। तो 3% अगर 192 है, चेक करो कितने टाइम है भाई? ये है 64
4 टाइम, तो आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट करो और 100% की वैल्यू निकालोगे, इसको भी अगर आप 64 टाइम बना दोगे तो आंसर मिल जाएगा 6400 और यही आपका आंसर है। आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं की है मैंने, एक एक स्टेप आपके सामने बिल्कुल धागे की तरह खोल के रख दिया है ताकि कोई डाउट ही आपको ना बचे। ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल फोकस्ड होके मेरे साथ रहिए, कोई भी डाइवर्जन नहीं चाहिए, कोई भी मोबाइल मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी चेक नहीं करना है, बिल्कुल फोकस्ड होके नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ बैठो। अगर आपको सीरियसली एप्टीट्यूड क्लियर करना है तो किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड 40 मिनट का पेपर 15-20 मिनट में पूरा का पूरा उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे। इतने बेहतरीन ट्रिक्स और मेथड में सिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बना हुआ है, पूरा टाइम में दूंगा आपको सॉल्यूशन लिखने का। जितने भी नए लोग मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो लाइक कर देंगे, वीडियो लाइक करने के बाद एक बार कमेंट भी करके मुझे बता देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, 20 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए और समझ के मुझे बताइए 20 सेकंड में इसका आंसर कितना होगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ध्यान से समझ के बताइए आंसर। चलिए आइए मेरे साथ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन समझना सीखो। अ सम फेज्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, क्या दिया गया है? सिंपल इंटरेस्ट। कितना सिंपल इंटरेस्ट है भाई? 4016.25 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है आर और टी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जरा बताओ कि 9% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 45%। और इसी 45% की वैल्यू है 4016.25। तो अगर 45% इतना है, आपको सम पूछा गया है तो 100% निकाल दो, एकदम सिंपल काम है। 100% कैसे निकालोगे? 4016.25 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या? डिवाइड बाई 45। देखो 20 यहाँ है, दो डेसिमल, दो डिजिट पे डेसिमल है, मतलब ये हो जाएगा 401625 डिवाइड बाई 45, ठीक है। आप इसे ही एक बार 5 से डिवाइड कीजिए, एक बार 9 से डिवाइड कीजिए, जो भी मिलेगा वही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। डिवाइड कीजिए। बिल्कुल बेहतरीन मेथड हम कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं भाई। एप्टीट्यूड निकालना मतलब खाने का काम है भाई, मतलब सो के उठ के गए एप्टीट्यूड निकल जाएगा, लेकिन उस तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए आपको। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिए।
ओके ओके, वेरी गुड भाई, जिनका भी कमेंट आएगा बहुत अच्छे इंसान हो भाई तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, 20 सेकंड का इसका आंसर है। 20 सेकंड में आपको देता हूं, आंसर कैलकुलेट कीजिए। बहुत फोकस्ड होके क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, पूरा फोकस क्वेश्चन को समझने पे लगाइए। क्वेश्चन बाद में आप लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन लिखने का मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। बड़े ध्यान से समझिए और बताइए। चलिए आइए समझते हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू येल्ड रुपीज 81 एज इंटरेस्ट। आपको 81 इंटरेस्ट चाहिए एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये तो वर्बल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। जरा बताओ कि 450 में मुझे इंटरेस्ट चाहिए कितना, 81। मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, RT%। तो सबसे पहले जरा बताओ कि ये 81 45 का कितना परसेंट है। देखो 1% कितना हो जाएगा, 1% बन जाएगा, एक दो डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाओ तो बन जाएगा 4.5। ठीक है, 2% कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 9। अगर 9 2% है तो 81 कितना बनेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई तो 9 इधर भी मल्टीप्लाई ना, 18%। समझो बड़े ध्यान से, यानी टोटल 18% है ये। ठीक है, परसेंटेज जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैंने बताया, बाकी जिन्होंने परसेंटेज देखा है वो तो डायरेक्ट बता सकते थे। ये 18% है। 18% इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, R इंटू टी। तो R इंटू टी, R क्या है भाई, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5% इंटू क्या, टाइम है टी। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इस 18 को 4.5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितने टाइम जाएगा ये, 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18, मतलब 4 टाइम, यानी आंसर आ जाएगा 4 ईयर। ठीक है, यही इसका डायरेक्ट आंसर है। अगर आपको ये नहीं समझा तो एक तो सिंपल और मेथड है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर लो। प्रिंसिपल है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5, टाइम पूछा गया है आपसे, टाइम पता नहीं, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 100। ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दो, 81 जो कि दिया गया है। यहां से फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 81 पुट कर दो, आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला मेथड बिल्कुल वर्बल है भाई, बिना कुछ लिखे अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये वाला मेथड अप्लाई करो, स्टार मार्क दे दो इस मेथड को। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़ने समझने और सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड देता हूं मैं। 30 सेकंड में इसका आंसर निकालना है सारे लोगों को। बिल्कुल फोकस होके क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और ट्राई कीजिए कि आंसर मिल जाए। पूरा फोकस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में सिर्फ देना है। मतलब आपको आंसर भले ना मिले, लेकिन आपको ये जरूर पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। बताइए, बिल्कुल ध्यान से समझ के बताइए कि कितना होगा आंसर, बिल्कुल ध्यान से समझना है।
चलिए समझिए, रीना टूक अ लोन of rupees 1200 with simple interest for as many year as rate of interest। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो टाइम है t और जो रेट है r, ये दोनों क्या है, सेम है। इनका जो नंबर होगा, जो भी नंबर इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो सेम है। जितने साल के लिए लिया उतना ही परसेंट रेट भी उसको दिया गया। ठीक, इफ she pay rupees 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest। फिर वही बात आ गई, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, RT परसेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं डायरेक्टली, अगर फॉर्मूले से जाओगे तो 432 इक्वल टू 1200 प्रिंसिपल इनटू, चाहे R लिखो चाहे T लिखो, दोनों सेम ही है ना, लेकिन रेट पूछा गया तो दोनों को R लिख दो, R इंटू R, क्योंकि रेट और टाइम दोनों सेम है, डिवाइड बाई क्या, 100। ठीक है, ये 00 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 से इसे कैंसिल करो, ये हो जाएगा 12 3 36, 12 3 36, बचा कितना 72, 12 8 12 6 72। ठीक है, यानी इधर क्या बचेगा चेक करो, आर स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 6। एकदम सिंपल मेथड है। ठीक है, बहुत ना तो डिफिकल्ट है, बहुत ना तो लेंदी है, आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जितने भी नए लोग इस लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। लाइव क्लास में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि वीडियो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, लेकिन मैं कमेंट में रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। बहुत ही ध्यान से चेक करके बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, ये स्क्रीन पे आपके रहा सामने। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है, ट्राई कीजिए, निकल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ध्यान से ट्राई कीजिए, बहुत ध्यान से ट्राई करना है, चेक कीजिए बहुत ध्यान से। बताइए कितना होगा, बहुत ध्यान से चेक करना है भाई सबको। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। A sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at the rate of simple interest। What is the rate of interest? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 12,500 बन जाता है 15,500। ठीक है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया भाई, कितने साल में बनता है पहले वो चेक करो, 4 साल में ना, 4 साल में। इसका मतलब ये 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, कितने का डिफरेंस है भाई, 3,000। 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ ना, मतलब एक साल का कितना बनेगा, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 750। एक साल का 750। अब आपसे पूछा गया रेट, रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालेंगे कि एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 750, वो प्रिंसिपल 12,500 का कितना परसेंट है। ये 0,0,0,0 हो गया कैंसल, 25 से कैंसिल करो, इसे हो जाएगा 5, इसे कैंसिल करोगे आ जाएगा 30, यानी 5 से 30 को डिवाइड करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा 6%। आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि आपको हर एक चीज बहुत आसानी से समझे।
ठीक है, नए लोग जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ, एक बार वीडियो लाइक करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। लेकिन हम सारे के सारे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कई बार पूछे गए हैं एप्टीट्यूड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। 30 सेकंड में आपको देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझिए और समझ के आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, वैसे पढ़ने में देखो बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, लेकिन है बड़ा सिंपल। क्वेश्चन में है कि एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ क्लेम किया है, सिर्फ क्लेम कर रहा है, दे नहीं रहा है, क्लेम किया है उसने, मतलब चीटिंग कर रहा है। वो बोलेगा हाँ भाई सिंपल इंटरेस्ट ही ले रहा हूं, आप चिंता मत करो, ठीक है। बट ही इंक्लूड द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। वो हर 6 महीने पे इंटरेस्ट लगा देता है। उसने क्लेम सिंपल इंटरेस्ट किया, लेकिन लेने लग गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन मतलब यही बन जाता है तुरंत, हर 6 महीने पे ले रहा है, ठीक है। अब इफ ही चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, अगर उसने बोला है कि भाई मैं 10% रेट लेता हूं, रेट का मतलब कितना होता है भाई, 1 साल का ना, 1 साल का 10% लेता हूं, लेकिन हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हिसाब से रेट कितना बन जाएगा टोटल, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, बड़े ध्यान से समझो। 10% 1 साल का बनता है, ठीक है, लेकिन वो हर 6 महीने पे लेगा, मतलब 5% लेगा, ठीक है। और 6 महीने का मतलब 1 साल में कितनी बार लेगा, 2 बार लेगा ना, 2 टाइम्स लेगा वो। तो हर 6 महीने पे 5-5% जब लेते हैं, तो जो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आता है वो आता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। मतलब पहले 6 महीने में 5% ए हो जाएगा, प्लस दूसरे 6 महीने में फिर से 5%, ये बन जाएगा बी, प्लस ए बी का मल्टीप्लीकेशन मतलब 25 डिवाइड बाई क्या 100, मतलब ये बन गया भाई 10% प्लस 100 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.25 ना। मतलब जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए, मतलब कस्टमर को पता नहीं चला, कस्टमर को तो 10% बताया, लेकिन जो कस्टमर दे रहा है अनजाने में वो है 10.25%, ठीक है। आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, चेक कीजिए, बहुत ध्यान से समझना है। बिल्कुल सिंपल मेथड और बिल्कुल बेहतरीन टाइप का कंटेंट मैं देते ही चल रहा हूं आपको, समझिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आपको दिया जाता है इसके लिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ही आपको दिया जाता है, ध्यान से समझिए। ट्राई कीजिए और बताइए, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस क्वेश्चन को समझने पे लगाइए बस। अच्छे से समझ गए तो सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से मैं समझा ले जाऊंगा।
समझिए और बताइए कितना होगा। बहुत ध्यान से, बिल्कुल फोकस्ड होना है, बिल्कुल फोकस्ड। चलिए आगे चलते हैं। ए लेंट ₹5,000 टू बी फॉर 2 years एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 years। मतलब ए ने 5,000 रुपया दिया है बी को, कितने साल के लिए भाई? 2 साल के लिए। और ए ने 3,000 रुपया दिया है सी को, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव ₹2,200 इन ऑल फ्रॉम टुगेदर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? सेम है, लेकिन कहा गया है कि दोनों से मिला के जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? दोनों से मिला के जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 2,200 रुपए आ रहा है। ठीक है, चलिए एक काम करता हूं मैं, मुझे पता है कि 5,000 2 साल के लिए लिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं। ये 3,000 लिया गया कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे एक्स वाई जेड या फिर कोई वेरिएबल अजूम करने की जरूरत नहीं है। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई नंबर अजूम कर लेता हूं। मान लो 1 हमने अजूम कर लिया, मान लीजिए 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन जो हम अजूम करते हैं उसी की तो वैल्यू निकालते हैं ना, तो 1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी। अब समझो बड़े ध्यान से, 1% की रेट से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कितना? 2%। तो 5,000 का 2% बनेगा कितना भाई? 100। वैसे ही 1% की रेट से 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 4%, और 3,000 का 4% क्या बनेगा? 120। मतलब 100 रुपए यहाँ का इंटरेस्ट, 120 यहाँ का इंटरेस्ट, सब मिला के इंटरेस्ट कितना बन गया? 220। और इसी 220 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की दी गई है? चेक करो, 2200। कितने टाइम है? कितने टाइम है? इसे 0 0 से कैंसिल कर दो, ये 10 टाइम है। तो अगर ये 10 टाइम है, हमने कितना जूम किया है? 1। तो 1 की वैल्यू को भी हम क्या बनाएंगे? 1 की वैल्यू को भी 10 टाइम बनाएंगे, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। बिल्कुल 30 सेकेंड का आंसर मैंने बताया है, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। जितने भी नए लोग लाइव में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, बहुत ध्यान से बताइए कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कीजिए। लोग इसे सॉल्व करने में 10 मिनट लगाते हैं, लेकिन हम 10 मिनट तो नहीं, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन जरूर है ये।
चलिए आप मेरे साथ ही समझते चलिए और पढ़ते चलिए। अ सम ऑफ रुपीज 725 इज लेंट इन अ बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, ठीक है, एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले 725 रुपए लिया गया स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरू शुरू में 725 रुपए ले लिया गया, ठीक। आफ्टर 8 month a sum of rupees 362.5 more is lent but at the rate twice the former। मतलब मान लीजिए पहले का रेट R था, तो अब जो पैसा लिया गया है 362.5 वो डबल रेट से मतलब 2R रेट से लिया गया है, ठीक है। डबल रेट से मतलब 2R की रेट से लिया गया है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये बात समझने वाली है, जो 725 हमने शुरू में लिया था वो तो पूरा 1 साल तक चला, मतलब उसका टाइम क्या चलेगा, पूरा 1 साल हो जाएगा। प्लस हमने 362.5 8 महीने के बाद लिया, ठीक है। अगर हम 1 साल में 8 महीने के बाद पैसा लेते हैं, यानी बचा कितना, सिर्फ 4 ही महीना तो बचा ना, और 4 महीना को ईयर में लिखने का मतलब कितना लिखना है, 1/3 लिखना है, ठीक है, 1/3 ईयर। तो ये डिवाइड बाई 100 और इधर भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100, और ये टोटल इंटरेस्ट मिला के बनेगा 33.5। समझ गए आप मेरी बात। चलिए इसे सॉल्व करने का मैं आपको तरीका भी जरा बता देता हूं। देखो ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 है, ये 3 को आप नीचे लेके आ सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा कितना, 300 बन जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये बन जाएगा 300। अब हमेशा याद रखो कि जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेम। तो ये जो 300 है इसे 300 बनाने के लिए इधर इंटू 3 कर दो, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को आप समझो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है मतलब 300 हो जाएगा। इसे चेक करो, 362.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 60, 36 का 720 यानी 725 R, और इधर 725 को ट्रिपल करोगे, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2175 R, ठीक है। तो जरा 2175 और 725 को ऐड कर लो। देखो 775 में 25 इधर वाला ऐड करो तो 2200 यानी आ जाएगा 2900 R इक्वल टू 33.5। अब काम देखो आसान हो गया, ये 00 इससे कैंसिल कर दो, यानी R जो हो जाएगा वो जाएगा 33.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 29। अप्रोक्सीमेशन में ही इसका आंसर आएगा, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है, वीडियो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, यही आपको करना है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका इसका नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, चेक कीजिए बहुत ध्यान से। ध्यान से समझ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा सामने। इसे भी आपको सॉल्व करना है सिर्फ 30 सेकंड में। 30 सेकंड में सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। ट्राई कीजिए। बताइए कितना होगा आंसर, पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए
आइए समझते हैं, मेरे साथ ही आप क्वेश्चन समझेंगे, ज्यादा बेटर होगा। सॉल्यूशन लिखने का मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 12% की रेट से उसने लोन लिया। आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12% की रेट से लोन लिया, तो आप एक बात बताओ कि 12% की रेट से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 36%। ठीक है, और इसी 36% की वैल्यू है 5400। आपसे पूछा गया द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम, कितना लिया गया? प्रिंसिपल मतलब 100% निकालना है ना। एक काम करो, पहले इसे कैंसिल करने की कोशिश करो। किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से। 9 से इसे कैंसिल करोगे तो इधर आ जाएगा 4% और इधर आ जाएगा कितना? 600। कितने टाइम है ये? कितने टाइम है? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब 150 टाइम है। तो 100% को भी आपको 150 टाइम बनाना है और आ जाएगा 15,000। यही हमारा आंसर है। चेक कीजिए बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चेक कीजिए। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लेक्चर खत्म करने के कगार पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 या फिर 4 क्वेश्चन और हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सिर्फ इतना ही करना है। किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड निकालना मतलब भाई सुबह उठ के चाय पीने के बराबर है, समझ रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठना पड़ेगा ना, लोगों की तो चाय भी ठंडी हो जाती है। सोचो इतना आसान काम है, लेकिन उठना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा एक बार। और एक ड्राइव हाथ से जाने का मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। वो अगले साल ड्राइव आता है, तो बेटर है कि एप्टीट्यूड एकदम खतरनाक बना के जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा सामने। इसको सॉल्व करने के लिए मैं 30 सेकंड देता हूं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पूरा फोकस्ड क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में लगाइए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेके, लेकिन सॉल्यूशन लिखने का मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। ट्राई कीजिए। जितने भी लोग लाइव मुझसे जुड़ते जा रहे हैं भाई, एक बार वीडियो लाइक जरूर करते जाना। ट्राई कीजिए, बिल्कुल फोकस्ड होके ट्राई कीजिए, समझिए अच्छे से। चलिए समझते हैं, मेरे साथ आप समझिए। अ सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 9800 आफ्टर 5 years एंड 12005 आफ्टर 8 years। ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपसे पूछा गया है। कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल 5 साल के बाद 9800 बन जाता है। मतलब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ, और 8 साल के बाद का मतलब क्या है? यहां से 3 साल के बाद ये बन जाएगा 12005। अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बना है, इन दोनों का डिफरेंस 9800 12005 का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा कितना? डिफरेंस निकालेंगे तो बन जाएगा 2205। मेरे ख्याल से यही बनेगा डिफरेंस। ठीक है, तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो आ जाएगा, डिवाइड कीजिए, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, मतलब 735। तो अगर 1 साल का 735 है तो 5 साल का कितना होगा? चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 5 7 जा 35 और 136। यानी इस 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो है 3 6 7 और 5। ठीक है,
मतलब इस प्रिंसिपल में जब हमने 3675 ऐड किया तब जाके वो बन गया 9800। ठीक है, तो अगर ऐड नहीं करते तो प्रिंसिपल कितना होगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा ना। तो आपको 9800 में से 3675 माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं पहले। 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5, 9 में से 7 हुआ तो 2, 7 में से 6 हुआ तो 1, और यह हो जाएगा 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6, यानी प्रिंसिपल पता चल गया 6125। अब आपसे रेट पूछा गया है, ध्यान दो। रेट निकालने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, प्रिंसिपल और 1 साल का इंटरेस्ट, इतना ही जरूरत पड़ता है। तो आप कैलकुलेट करोगे कि 735 ये 6125 का कितना परसेंट है, इसी को आपको कैलकुलेट करके आंसर लिख लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। टेक योर टाइम, बिल्कुल फोकस्ड होके हमारे साथ बने रहिए। ये जो हर टॉपिक के मैं 10-12 क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता पूरे एप्टीट्यूड में। पूरे एप्टीट्यूड में कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा सामने, बड़े ध्यान से चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा बिल्कुल सामने। आपको 30 सेकेंड दिया जाता है। 12 और एक 13 वाला क्वेश्चन है, बस दो ही बचे हैं। इससे ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट में कोई क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया किसी भी प्लेसमेंट में। ध्यान दीजिए, बिल्कुल फोकस रहिए, बिल्कुल फोकस होके समझिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट करवा रहा हूं, ट्राई कीजिए, बताइए। बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड दैट ऑफ 9 ईयर। तो कोई भी प्रिंसिपल पी ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट, पहला 6 साल के लिए, दूसरा आर परसेंट 9 साल के लिए। तो यहां पे जो इंटरेस्ट बनेगा क्या बनेगा भाई, 6R%, मैंने मल्टीप्लाई करने बताया था। और यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 9R%। तो चेक करो, R% कैंसल, 3 से कैंसल करो, 2:3, यही इसका आंसर होता है। मतलब वर्बल क्वेश्चन है ये, आपको पता है कि जितना साल होगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी तो आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो ईयर का रेशियो निकाल दो, अगली बार बिना पढ़े बिना लिखे क्वेश्चन का आंसर निकाल देना। 6:9 का रेशियो, 2:3, यही इसका आंसर होता है। आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ध्यान से चेक कीजिए, बिल्कुल ध्यान से। चलिए आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बहुत ध्यान से चेक कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर कितना होगा। बताइए, बहुत ध्यान से बताइए। आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएंगे। 2 सेकेंड का इसका आंसर है, 2 सेकेंड का आंसर है, जरा बताइए तो।
चलिए आइए समझिए। अ सर्टेन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1750 आफ्टर 7 ईयर। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है कि इंटरेस्ट अगर 2% ज्यादा होता। अब 2% ज्यादा होने का मतलब क्या, किसका 2% एक्स्ट्रा लेना है भाई, प्रिंसिपल का लेना है ना, प्रिंसिपल का ही तो 2% एक्स्ट्रा लोगे। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में प्रिंसिपल कहीं भी दिया नहीं गया है। तो अगर प्रिंसिपल दिया ही नहीं गया है तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, यानी इसका आंसर आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना बहुत है, पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट हमने खत्म किया। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज की सीरीज का आखिरी टॉपिक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 दिन में वीडियो आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। पहले दिन तो मैं बेसिक क्लियर करवाऊंगा, और बेसिक अगर क्लियर हो गया आपका तो दूसरे दिन मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा, तो एक बार आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।